महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का संकट एक बार फिर से बढ़ गया है और एकनाथ शिंदे की छुट्टी अब लगभग तय हो चुकी है और शिंदे नहीं गए तो सरकार का जाना भी महाराष्ट्र में लगभग तय हो चुका है। मामला क्या है हम आपको बता दें। देश की नज़र अभी फ़िलहाल मणिपुर में हुई घटना पर है और जो इंडिया गठबंधन बना है उस पर है, लेकिन उन सबसे इतर महाराष्ट्र की राजनीति में अलग ही खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में हो क्या रहा है और महाराष्ट्र में होगा क्या, इन सब पर निगाहें सबकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है और वैसी स्थिति में जो एनसीपी के विधायक हैं, एनसीपी के विधायक जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, जो छुपा छुपाई का खेल खेल रहे हैं, उसने महाराष्ट्र और राष्ट्र दोनों की राजनीति पर एक तरीके से संकट पैदा कर दिया है। अब संकट क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हुआ। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट हुई और एनसीपी में टूट के बाद जो परिस्थितियां सामने आईं वो सबको बेचैन करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि हम महाराष्ट्र की राजनीति पर निगाह डालें तो 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, एनसीपी में टूट हो गई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है असली एनसीपी कौन है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन स्पीकर पर आप कितना ही भरोसा कर सकते हैं ये आपको भी पता है, हमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि स्पीकर तो सत्ताधारी पार्टी के हैं। खैर, हम आपको बता दें कि विधानसभा में जो परिस्थिति पैदा हुई, सबसे पहले तो एनसीपी के विधायक ही कंफ्यूज्ड हैं। दो व्हिप जारी कर दिया गया, आखिर किसके साथ जाएंगे एनसीपी के विधायक। एक पक्ष कहता है कि आपको सरकार के साथ बैठना है, दूसरा पक्ष कहता है कि आपको विपक्ष के साथ बैठना है। और जो नज़ारा सामने देखने को मिला, लगभग 16 विधायक अजीत पवार के साथ सत्ता पक्ष में बैठे नजर आए तो 14 विधायक कांग्रेस के साथ विपक्ष की बेंच पर बैठे नजर आए। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि विधायक हैं किसके साथ। विधायक जो हैं एनसीपी के वो सत्ता के साथ हैं या विपक्ष के साथ है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 54 विधायक अविभाजित एनसीपी के थे। अब उनमें से जो विलय होना है या जो टूट हुई है, अगर 35 विधायक पूरे नहीं हुए तो टूट अमान्य हो जाएगी संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक। अजीत पवार का दावा है कि 40 एमएलए उनके साथ हैं, दिखाई 16 पड़ रहे हैं। दरअसल ये जो परिस्थिति बनी है उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई है कि लगता है कि एनसीपी के विधायक खुद को न्यूट्रल साबित करना चाहते हैं, वो खुद को न्यूट्रल दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, न्यूट्रल क्यों दिखाना चाहते हैं आपको बता दें। दरअसल एक ही रास्ता बच गया है एनसीपी के में जो विलय हुआ है, एनसीपी में जो टूट हुई है, उससे बचने का एक ही रास्ता है, अजीत पवार को मुख्यमंत्री घोषित कर दे एनडीए। जी हाँ, अजीत पवार जब तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं होंगे तब तक एनसीपी के विधायक खुलकर नहीं आएंगे। यह कड़वी हकीकत है। जो एनसीपी के विधायक है वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, वो शरद पवार से भी बुरा नहीं होना चाहते, वो अजीत पवार से भी बुरा नहीं बनना चाहते। और यही स्थिति है कि 16 के करीब विधायक नजर आते हैं अजीत पवार के साथ और 14 के विधायक करीब नजर आते हैं शरद पवार के पास, और बाकी बचे हुए जो विधायक हैं वो लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। वो विधानसभा तो पहुंच रहे हैं, विधानसभा तो पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी भी पक्ष के साथ बैठने से कतरा रहे हैं। सिग्नेचर बनाना और चले जाना एनसीपी के विधायक यही करते हुए नजर आए। और अजीत पवार का बयान आपने सुना होगा, वो तो कहते हैं कि भाई हम चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। खुलकर वो कहते हैं कि मेरे बच्चे अब मेरे से पूछते हैं कि पापा आप कब तक डिप्टी सीएम बने रहेंगे। तो अब डिप्टी सीएम तो बने रहना नहीं चाहते भाई, उनके बेटे भी शिकायत कर रहे हैं, परिवार वालों को भी शिकायत है। लिहाजा अब महाराष्ट्र की जो सियासी संकट है उसको टालने का एक ही तरीका हो सकता है कि अजीत पवार को सीएम बना दिया जाए। अगर अजीत पवार को सीएम बनाया जाएगा तभी एनसीपी में जो टूट है उसको संवैधानिक मान्यता मिलने के लिए जो विधायकों की संख्या की जरूरत है वो खुलकर अजीत पवार के साथ आएंगे, अन्यथा आने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और अजीत पवार अगर सीएम बनते हैं, एकनाथ शिंदे की छुट्टी होनी तय है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाएगा, हो सकता है केंद्र की सरकार में मंत्री बना दिया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे का सफाया होना तो तय हो गया।
महाराष्ट्र की राजनीति से, क्योंकि इसके अलावा अब कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सामने नहीं है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।